बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकर। मैं मौजू है कलम की ख़यानत के जो लिखने वाले हैं वो किस तरह ख़यानत करते हैं अपने कलम के साथ, अपने इल्म के ज़रिए और लिखने पर। ये लोग बहुत शानदार लिखते हैं, लखारी हैं और बोलने वाले भी हैं, बोलते भी हैं। बोलते बहुत अच्छा है, मुतासर कुन बोलते हैं लोग उनकी बात सुनते हैं, मगर वो ख़यानत करते हैं, बददयांती करते हैं। यहाँ मेरी मुराद, मैं दीन के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो जो दीन के साथ ख़यानत करते हैं, बददयांती करते हैं, जुल्म करते हैं, ये तो ज़ालिम तरीन है जो दीन के साथ ऐसा करता है। तो मैं एक चीज़ इक़्तिबास है, ये मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिसमें ये मेरा मौजू एक तरह से ये बनेगा कलम की ख़यानत किस तरह की हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में और उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बारे में। ये ज़रा मैं थोड़ा सा उमर बिन अब्दुल अजीज़ का भी बताना चाहता हूँ। ये इक़्तिबास है तर्जुमानुल कुरान का, ये जमात इस्लामी का जो रसाला है इसका। ये इनकी ख़यानत की मैं बात करता हूँ, दो टोक बात करता हूँ। हाँ, मैं इक़्तिबास उनका आपके सामने पढ़ देता हूँ, कोई 2-3 लाइनें नहीं है, ज़रा लंबा है, बात बड़ी वाज़े है। और ये ऐसा नहीं है कि ये मुनकर हदीस, बल्कि इन्होंने मुनकर हदीस का लेबल लगाया परवेज़ पर और वो उनको मुनकर हदीस कह दिया। ये इनका दिया हुआ है। जो भी कोई बंदा रवायात पर बात करे तो उसको फौरी तौर पर जो बंदे कह देते हैं, लेबल लगा देते हैं, लेबल बना बनाया लेबल है मुनकर हदीस, तो उसको मुनकर हदीस कह देते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा ये भी वजाहत कर दूं कि मुनकर हदीस वो क्या है और ये जो लोग हैं ये क्या है। जैसे जमात इस्लामी, बाकी जितने भी रवायात को, हदीसों को मानने वाले, खासकर अहले हदीस हमारे भाई जो हैं, गैर मुकल्लद जो हैं, ये क्या समझते हैं हदीसों को, जिन्हें मुनकर हदीस कहा जाता है, वो रवायात को, हदीसों को क्या समझते हैं। मेरे भाइयों, जो कौल है, जो ये रवायात हैं, ये मंसूब हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। बड़ी तफसील से बात कर रहा हूँ पहले इस पर, उनकी तरफ मंसूब है। अब जो लोग मानते हैं, जो उनकी मैं बात जमात इस्लामी या दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ, अहले हदीस लोगों की बात, वो उन बातों को यकीनी तौर पर मानते हैं कि हाँ, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। बस कोई और सवाल नहीं उसके बारे में, कोई और जांच पड़ताल नहीं करनी, कोई परखना नहीं, कुछ नहीं। बस वो आपका नबी, मेरे नबी का फरमान है, बस उस पर कोई बात नहीं करनी। जो मुनकर हदीस जिन्हें कहा जाता है, वो क्या कहते हैं, वो ये तो नहीं कहते हम नहीं मानते इसको। मेरा भी यही मौक़िफ़ है। वो जो मंसूब है कौल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वो यकीनी नहीं है, वो ज़न्नी है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किसी ने खुद बनाया हुआ भी हो सकता है, और यकीनी तौर पर वो आपका फरमान भी हो सकता है। दोनों सूरतें हैं। अब बता दें कहाँ मुनकर हो गया, क्या हो गया। फिर उसको परखने का तरीका बता दिया कि उसको कुरान में डालें, कुरान के हजूर पेश करें, कुरान तायद कर दे तो ओके, वो फरमान है। क्योंकि नबी का फरमान कुरान के मुतजाद या उससे इख्तलाफ करना हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, महाल है। बहरहाल ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता था कि ये मुनकर हदीस कौन है और जो मानने वाले हैं वो क्या, फ़र्क क्या है इनका। वो यकीनी समझते हैं, और जिनको मुनकर हदीस कहा जाता है वो यकीनी नहीं समझते, वो ज़न्नी समझते हैं कि ये जो मवाद है, जो ये इल्म का ज़ख़ीरा है, ये ज़न्नी है, ये यकीनी नहीं है। अब मैं इक़्तिबास आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये तर्जुमानुल कुरान का। ये सन 1954 की बात है, वो आजकल की बात नहीं। देखिए, किसी के बारे में कुछ जानना हो तो उसकी बाज़ार बातें ठीक सुन लेता है बंदा, लेकिन आप देखें कि उनका मौक़िफ़, उनकी किताबें क्या कहती हैं। जमात इस्लामी के बारे में आपने जानना है तो ठीक है, आप किसी जमात इस्लामी वाले बंदे से मिल लें, उनसे सवाल जवाब कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये चाहते। वो तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, सारे मेरा नज़रिया इनकलाबी जो कुछ भी है। आपने अगर उनके बारे में सही जानना चाहते तो आप उनकी किताबें पढ़ें, उनकी किताबों से पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं, जो वो कह रहे हैं क्या वही है या कुछ और है। तो ये मैं उनका इक़्तिबास। रवायात इस अमर में करीब करीब मुतफिक हैं। किताबीन में सबसे पहले हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जमा और तदवीन की जद्दोजहद की। ये जी रवायात जितनी भी जहां से शुरू होती हैं
अब 250 साल बाद वहां से वो ये कहते हैं जमात इस्लामी, ये रसाला ये कि मुत्तफिक है इस बात पर कि ताबीन में सहाबी नहीं, हाँ जी, जो ताबीन है आगे जो है, उन्होंने उनमें से सबसे पहले ये हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जमा तदवीन की जदोजहद की। जमा तदवीन पर मैं बात कर रहा हूं कि ये बिदत है। आप मुझे बता दें कि ये बिदत नहीं है, मैं वो लंबी बात फिर हो जाएगी। हजरत उमर ने, यानी ये मैं कह रहा हूं उमर बिन अब्दुल अजीज ने, यानी कि बिदत का काम ये उमर बिन अब्दुल अजीज ने शुरू किया। और एक बादशाह था, उसने अपनी बादशाही को लेजिटिमेट करने के लिए, मैं अपनी अब खुद कर रहा हूँ, ये इक्तबास नहीं, करने के लिए ये काम शुरू करवाया। ये जो बिदत जमा तदवीन की शुरू की बादशाही कुव्वत के साथ, ये किसने की? उमर बिन अब्दुल अजीज ने की। ये बात ठीक है। पहले हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जमा तदवीन की जद्दोजहद की, चनाचे उन्होंने मदीने में अपने अमल और काजी अबू बकर इब्ने खुरम को लिखा। आगे क्या लिखा? अहदीस नबवी को तलाश कीजिए और लिख लीजिए, मुझे उलमा के उठ जाने और इल्म के मिट जाने का खदशा है। ये बात उन्होंने की। इसी तरह हजरत इब्ने अब्दुल अजीज ने उमरा बिनते अब्दुल रहमान अंसारिया मुतफिया 98 हिजरी 98 हिजरी में इनकी वफात होती है, और कासम इब्ने मोहम्मद बिन अबू बकर 120 हिजरी में इनकी वफात से भी मुतालबा किया था। किसने? इस उमर बिन अब्दुल अजीज ने, कि जितना जखीरा हदीस उनके पास है उसे लिखवा लें। हमारा ख्याल ये है कि हजरत उमर ने सिर्फ अबू बकर इब्ने खुरम को इस काम के लिए खास नहीं किया था, ये रसाले वाले कह रहे हैं, ये हमारा ख्याल है, बल्कि तमाम अमाल और उलमा को आपने इसकी हदायत की थी। किसने? उमर बिन अब्दुल अजीज ने। कितनी बड़ी सल्तनत थी उस वक्त। अबू नईम ने तारीख इस्फहान में ये रवायत बयान की है कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने तमाम अतराफ व कनाफ सल्तनत में ये फरमान भिजवा दिया था कि हदीस रसूल को तलाश करके जमा करो। ये उमर बिन अब्दुल अजीज। इसी तरह इस तरह आगे ये इनका अपना रसाले वाले जो कह रहे हैं, जमात इस्लामी वाले ये कह रहे हैं, इस तरह दर हकीकत हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने अपने जद्दे अमजद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की उस दिली तमन्ना को पूरा किया। ये मैं कहता हूं ये इनकी खयानत है, ये रसाले वालों की, ये जमात इस्लामी वालों की दिली तमन्ना को पूरा किया जो उनके कल्ब की गहराइयों में जागजीर रही, मगर वो इसे अमली जामा पहनाने से सिर्फ इस वजह से बाज रह गए कि कहीं कुरान और हदीस गुडमुड ना हो जाए, या तवज्जो कुरान से हटकर सिर्फ हदीस पर ही मुर्तकिज ना हो जाए। ये जी इनका इक़्तिबास जो ये मुकम्मल हो गया, मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया। अब देखिए, एक तो वो काम जो उमर बिन अब्दुल अजीज ने मेरे नज़दीक जमा तदवीन हदीस का काम जो कि बिदत शुरू की, पहले नहीं थी, ताबी ने ये काम किया, किसी साहबी ने नहीं किया, ये खुद ये तस्लीम कर रहे हैं, ये रवायत वाले भी, रवायत पसंद भी, और ये जमात इस्लामी वाले भी। इनका कायद दूसरों से मुख्तलिफ नहीं है, ये भी अहले सुन्नत कहलाते हैं। अहले सुन्नत के जो अकायद हैं वो इनके कायद हैं। और ये यकीनी इल्म कहते हैं जो है हदीस रवायात, लेकिन नहीं, कई मामलात पर मदूदी साहब बहुत डंडी मारते हैं, उधर भी चल जाते हैं, उधर भी चल जाते हैं, चारों तरफ चल जाते हैं। बड़ी लॉजिक है, बड़ी मंतक है इनके पास, बड़े अल्फाज की मुशगाफियां हैं, और उनके जरिए जोरे कलम पर और जोरे जबान पर ये बंदे, ये लोग ऐसा काम, ऐसा खेल खेल जाते हैं, दोनों तरफ चलने वाला। मैं जहां आपके सामने देखें ये कैसे उमर बिन अब्दुल अजीज का जो जमा तदवीन का बिदत वाला काम है उसको हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मिला दिया कि ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की दिली तमन्ना थी। यार कैसी गलत बात करते हैं कि दिली तमन्ना थी, फिर रोका किसने? आपके बिल्कुल आपने सोचा इस पर, सामने लाए, गौर किया, एक महीना तक गौर करने के बाद आपने कहा कि नहीं, इन्होंने जो वजह बताई है वो अगर वही वजह मान ली जाए जो ये तर्जुमानुल कुरान वालों ने कहा है कि जब पहन सिर्फ इस वजह से बाज रह गए, आपने वो काम नहीं की कि भी किसी वजह से बाज रह गए, वजह बताई है आपने कि कहीं कुरान और हदीस गुडमुड ना हो जाए, क्या हुआ या नहीं हुआ? अब या तो जो कुरान से हटकर सिर्फ हदीस पर ही मुर्तकिज ना हो जाए, तो जो हटी या नहीं हटी,
क्या कहेंगे आप? भाइयों, हमने कुरान को पीछे छोड़ दिया है। मैं इसका मतलब सबसे बड़ा सबूत इसका ये है कि यह हमारा जो नफाक है आपस में, जो इख्तलाफात है, ये है। कुरान आया है इख्तलाफात को खत्म करने के लिए। अगर हमारे इख्तलाफात खत्म हो, कोई भी ना हो, ये जितने भी बने हुए हैं सारे, तो समझे कि कुरान को हमने सामने रखा है। अगर नहीं तो फिर कुरान हमने पसे पूछ डाल दी है। कुरान का काम ही ये था कि इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करना। ये इनका तर्जमाल कुरान जिल्द 42 है, 42 है, अदद 4 है, सफ़ा 260 है, जुलाई 1954। ये उस वक्त कोई इस तरह करके इनके रसाले निकलते थे, वो इकट्ठे जिल्लत कर लेते थे। पुराना सा मैंने जिसको खुद देखा हुआ है। अब देखें आप, ये है कलम की खयानत जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। और मैं आपको बताना चाहता था कि ये जमा तदवीन की जो बिदत शुरू की, सबसे पहले जिसने की वो उमर बिन अब्दुल अजीज है। इसने शुरू की। और क्यों की? इसलिए कि ये बादशाह को अपनी को लेजिटिमेट करना चाहता था इस्लाम के लेबल के नीचे। वैसे तो लोग कोई ना मानते, इस जो जो इन्होंने जो काम किया, मुलूक खिलाफत खत्म की और मुलूकियत कायम की और बादशाहत कायम कर ली, इसको कोई मानता ही ना। मुसलमान थे उस वक्त बहुत सारे हैं, वो ना मानते। लेकिन इसने यही इस्लाम के लेबल के नीचे रवायात को इकट्ठा करके करवा कर और ये काम इसने कर लिया। एक नया दीन, एक नया वर्जन दीन का हमारे सामने ला के रख दिया, जो अब तक चला रहा है। ये सिर्फ था कि ये काम सबसे पहले बादशाही कुव्वत के साथ इस बादशाह ने, उमर बिन अब्दुल अजीज ने शुरू किया। आप उसको मिला दिया इस जमात इस्लामी वालों ने हजरत उमर की दिली तमन्ना के साथ। अंदाजा लगाएं आप इनकी क्या ये खयानत है, ये बददयांती है, ये जुल्म है, जिसे मैं अर्ज कर रहा हूं कि इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब कुछ अब गुड मोड़ा तो हदीस ऊपर चल गई, मैं ये बात कर चुका हूं पहले। और ये कुरान पर से पुष्ट चला गया है। हज़रत उमर ने अपनी बसीरत की बुनियाद पर जमा और तदवीन हदीस से पहले इसके नतायज बयान फरमा दिए कि इससे कुरान और हदीस के गुडमुड होने और कुरान से तवज्जो हट कर सिर्फ हदीस पर मुर्तकिज होने का खतरा है। क्या हमारा मजाज ये बन नहीं गया? अब तदवीन हदीस ये और साला बात खत्म होगी, मैं अपनी तरफ से अब कर रहा हूँ। अब तदवीन हदीस के बाद सब मुलाहजा कर सकते हैं कि आपकी बयान करदा वजूहात किस कदर सच्ची साबित हुई। हमें तो उनकी बसीरत को सलाम पेश करना चाहिए था कि उन्होंने कहा था, उन्होंने जो बात की थी वो ये की थी कि पिछली कौमें इसलिए बर्बाद हो गई कि उन्होंने अपने अपने रसूल की, नबी की बातों को इकट्ठा किया, उस पर झुक गए और किताबुल्लाह जो 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 उनकी किताबें थी उनको पसे पुष्ट डाल दिया, तो वो बर्बाद होगी। हम भाई मुसलमानों की बर्बादी में कोई शक है? कोई शक है? तो इसकी वजह अगर मैं कहूं कि कुरान से दूरी है, तो क्या गलत है इसमें कि हमने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया? हमारा कुरान आखिरी फैसला, कौले फैसल नहीं बनाया हमने। हमारा मजाज कुरानी नहीं है, हमारा मजाज रवायती है। तदवीन हदीस के बाद हमने कुरान और हदीस को यकसा करार देकर गुडमुड कर दिया। कुरान और हदीस पर यकसा मान का तकाजा करके दोनों को लोगों की नजरों में गुडमुड कर दिया। वो आपने फरमाया था ना गुडमुड ना हो जाए, अब देखें गुडमुड हुआ या नहीं हुआ। दोनों को दीन में हुज्जत करार देकर गुडमुड कर दिया। कहते हैं या नहीं कहते? ये जिस तरह कुरान हुज्जत है, इस तरह ये रवायत हदीस भी हुज्जत है। दोनों को इकट्ठा कर दिया, गुडमुड नहीं हो गया। वही मतलू और वही गैर मतलू की इस्तिलाहात के जरिए इन दोनों को गुडमुड कर दिया। देख लें आप कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने जो कहा, जिस बना पर काम नहीं किया, वो दिली तमन्ना बना के वो उमर बिन अब्दुल अजीज का काम साथ मिला दी। कितना जुल्म है। दोनों को जबरील लेकर आए, ये कहते हैं, कहकर गुडमुड कर दिया। कुरान और हदीस दोनों के मफाहीम मन जानबिल्ला हैं, लो कहकर हमने कुरान और हदीस को लोगों की नजरों में गुडमुड कर दिया। अंदाजा लगा लें कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस बात से रोक रहे थे, वो जमा नहीं की। उन्होंने कहा कि ऐसा हो जाएगा जब अगर जमा की गई, तो जब भी जमा की जाएगी, ये मैंने अर्ज किया कि ये आपकी बात का दायरा का क़यामत तक है। ये जब भी जमा होगी, वो बात आपने फरमाया ये नतीजा निकलेगा। जब जमा हुई, देखें क्या नतीजा निकला या नहीं निकला। वही नतीजा निकला जो हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था। तो कितनी बददयांती है, कितनी ज्यादती है, कितनी खयानत है दीन का काम करने वाले। और इनकलाब की बात करते हैं और कुरान और सुन्नत को लेकर उठो और दुनिया भर छा जाओ। कैसे छा जाओ भाई? नहीं छा सकते, आप गलत बात करते हैं, आपने गलत बात की है। ये देख लें, आपके सामने मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये है कलम की खयानत जो मैं उजागर करना चाहता था कि ये लोग क्या काम करते हैं, किस तरह
خرابی پیدا کرتے ہیں دین میں، اور دین میں خرابی پیدا ہوئی. بس میں یہی عرض کرنا چاہتا ہے. قلم کی خیانت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن کیا تھی روایات پر، اور عمر بن عبدالعزیز کی پوزیشن کیا تھی اور کیوں تھی؟ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی.